की पुण्यतिथि है। इसे लेकर जम्मू के मुबारक मंडी में एक स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। इतिहास में हम नहीं देख सकते। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि व्यक्ति की समस्त विद्वता और ज्ञान निरर्थक है यदि वह चरित्र निर्माण तथा विचारों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब जब दुनिया में निराशा का दौर आएगा तब प्रकाश की किरण बापू के जीवन मूल्यों से ही मिलेगी और हमें जीवन को समग्र रूप से देखने को प्रेरित भी करेगी। हमारे यहाँ अथर्ववेद में प्रार्थना की गई, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम, अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सबको सुख दे। इसलिए आज उनकी स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों से, विशेष रूप से युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि गांधी जी के मूल्यों पर चलकर ही हम वर्तमान समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी निर्मित कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सौहार्द स्थापित कर सकते हैं और मानवता का कल्याण भी कर सकते हैं। बापू सदैव से सत्य की बात करते थे। आप में से अनेक लोगों को शायद पता होगा, जब वो 8 वर्ष के थे, विद्यालय जाना शुरू किया था, तब उन्होंने उस समय सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा था और उस नाटक से इतने प्रभावित हुए कि घर आने के पश्चात शीशे के सामने खड़े होकर नित्य जो संवाद थे उस नाटक के, उनकी प्रैक्टिस करते थे। गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसके मूल में ये था कि चाहे परिस्थिति जो भी थी, उन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए बापू इतने महान बन सके। महिला शिक्षा पर उन्होंने, शिक्षा पर और महिला शिक्षा बहुत जोर दिया। जब दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां भी एक स्कूल उन्होंने बनाया। वहां से आप वापस आने के बाद उस जमाने में वर्धा में महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय का निर्माण बापू ने किया। मित्रों, मानवता के कल्याण से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण विषय क्लाइमेट चेंज का भी है। मैं मानता हूं कि यह युद्ध सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि प्रकृति के साथ भी एक मौन युद्ध चल रहा है। जम्मू के अनेक जनपदों में खासतौर से अभी हाल में पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा जो आई है, हम सब उसके साक्षी हैं। उस आपदा में हमने अनेक अपने साथियों को खोया है। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसलिए क्लाइमेट चेंज को मैं मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं। इस चुनौती का सामना करने के लिए बापू का सादा जीवन और स्वदेशी का विचार हमें गहरी सीख देता है। गांधी जी बराबर कहते थे, पृथ्वी हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी तो कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए समाज के सभी वर्गों को प्रकृति के संरक्षण पर बल देना होगा तथा स्थानीय संसाधनों को संरक्षित रखते हुए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं समाज के सभी वर्गों से गांधी जी के सर्वोदय के दर्शन का भी अनुपालन करने का अनुरोध करूंगा। हमें सभी के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज का एक भी व्यक्ति पीछे न छूटने पाए। हमें जात, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़कर लोगों को जोड़ना होगा और विशेष रूप से युवा वर्ग को बताना होगा कि सच्ची शक्ति समावेशन में है, इंक्लूजन में है। गांधी जी ने साबित किया है कि साधारण नागरिकों को असाधारण आंदोलन का हिस्सा बनाया जा सकता है। उसी तरह आज भी जमीनी स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से
असमानता, भ्रांत और अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब आम नागरिक संकल्प के साथ खड़े होते हैं तब सकारात्मक परिवर्तन बहुत आसान हो जाता है। आप सब लोग जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने बापू के मार्ग को अपनाकर अमानवीय व्यवस्थाओं को समाप्त किया था, सकारात्मक परिवर्तन को जन्म दिया था। नेल्सन मंडेला स्वयं बार बार कहते थे कि गांधी जी एक पवित्र योद्धा थे और उनके अहिंसक प्रतिरोध ने कई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। आज भी विश्व में शांति, समानता, मानव गरिमा, स्वावलंबन, सामाजिक सौहार्द के प्रतीक गांधी जी ही हैं और उनका दर्शन हमें हर समय, हर दौर में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जन भागीदारी के माध्यम से सामाजिक विकास एवं आर्थिक सुधार के लिए प्रेरित कर रहा है। आज मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि यदि हम सब गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात करें तो एक शांत, न्यायपूर्ण और मानवीय जम्मू कश्मीर और विश्व का सपना हम साकार कर सकते हैं। अभी वर्मा साहब ने कहा कि मैं 5वीं बार उपस्थित हूं, उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए मैं कहना चाहता हूं मैं 6वीं बार उपस्थित हूं। 2021, 22, 23, 24, 25, 26 और चाहे 2 अक्टूबर का कार्यक्रम हो, पूरे 1 महीने पदयात्रा निकालना, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बापू जयंती के कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से यहाँ धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और उसका असर समाज पर भी पड़ा है और उसी का प्रतिफल है कि चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, उसमें बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी और नौजवान, यहाँ के नागरिक भागीदार होते हैं। और अभी भारत सरकार ने जो वंदे मातरम अभियान प्रारंभ किया था, केवल जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, प्रथम चरण में जम्मू कश्मीर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी देश की आबादी की 1% है। बावजूद इसके जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट थे देश के, उसमें 9 जिले जम्मू कश्मीर के थे और किश्तवाड़ देश का नंबर 1 जिला बना था। दूसरे स्थान पर देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां का मैं रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश था और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। वंदे मातरम के दूसरे चरण का कार्यक्रम 26 जनवरी को समाप्त हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दूसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर ही पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है और 10 में से 7 जिले, टॉप 10 में 7 टॉप डिस्ट्रिक्ट वो जम्मू कश्मीर के हैं। ये मैं मानता हूं कि ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए जम्मू कश्मीर ने ये प्राप्त किया है। मैं खास तौर से शिक्षा जगत से जुड़े और सिविल सोसाइटी के सभी नागरिकों को, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय जनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक बार पुनः बापू को सच्ची श्रद्धांजलि अगर हमें देनी है तो मुझे लगता है एक संकल्प हमको लेना होगा। बापू बार बार ये कहते थे कि हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। तो मैं समझता हूँ आज यहाँ से हम संकल्प लेकर के जाएं, उज्जवल जम्मू कश्मीर और उज्जवल भारत के निर्माण में हम अपना योगदान दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के मौके पर जम्मू में भी ये खास कार्यक्रम आयोजित किया, स्मृति कार्यक्रम इसे नाम दिया गया है। और इसमें आपने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सुना, जिन्होंने बापू को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का जिक्र किया। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू से, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्कूली बच्चे और आम नागरिक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।